प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। क्यों? क्या हुई? वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया। बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान की फौज को, और इस वक्त थरथली मची हुई है। स्पेशली अबाउट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ब्लो अप कर गया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और इन सब के बीच पाकिस्तान जब बड़ी बड़ी युद्ध की गीदड़ भभकियां भारत को दे रहा था, उस दौरान बीएलए ने अपने एक ऑपरेशन का फुटेज जारी कर दिया है। बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान में कब्रगाह बना दिया है। बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और ये खौफनाक हकायक। ये बलूच जो कह रहे हैं वो बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, वो देश कैसा होगा, उनकी पार्लियामेंट कैसी होगी, उनकी करेंसी कैसी होगी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। बलोच नेताओं ने दुनिया भर के बलोच लोगों से अपील की कि वो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएं। तौबा 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 तौबा। कि इस बार इन्होंने हमें कैसा चूना लगाया है कि पूरी कौम को वो चूना लगा है कि कौम एक बार हिल के रह गई है। गरीब आदमी पिस रहा है, छोड़ो, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रहा है। खुदा के बंदे, बर्बादी है, तबाही है, लेकिन ये वाले आपको ख्वाब दिखाए गए, मुसलसल झूठ बोला गया। आप देखिए कोई छोटी बात नहीं, ये हमारे लिए बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है कि पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं लगाया जा रहा। इस तरह से जो बलूचिस्तान है उसका पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान से राब्ता काटा हुआ है। कश्मीर से लेके सीस्तान तक ये गर्दन में बैठेंगे, पाकिस्तान की गर्दन पे। और हिंदुस्तान वालों को अगर वाकई ख्याल आ जाए कि हमें मदद करनी चाहिए बलूचिस्तान की, जिस तरह की हमने मदद बंगालियों की थी 1971 में, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में इस वक्त भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी चर्चा कर रहा है कि देखो अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडे की जगह तिरंगा लहराया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर आजादी के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आजादी का ऐलान करते हुए बलोच लिबरेशन आर्मी ने भारत की जमकर तारीफ की है। बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता मीर यार बलोच ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारत को धन्यवाद कहा है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय मीडिया ने आज विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस के जश्न को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने आगे कहा है कि बलूचिस्तान देश पाकिस्तान के मानवाधिकार के उल्लंघन पर भारत के विदेश मंत्रालय के रुख का समर्थन करता है। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाक मीडिया और पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आम बलोच बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक हुई है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। जनरली एयर स्ट्राइक एक देश दूसरे दुश्मन देश पे करता है। बलूचिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान की ये रियासत का दावा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगरचे बलोच पाकिस्तान की रियासत के इस दावे को नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते, तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। क्योंकि कोई देश एयर स्ट्राइक दूसरे देश के ऊपर करता है तो पाकिस्तान ने खुद ही मान लिया कि ये दूसरा देश है। हिंदुस्तान वालों को अगर वाकई ख्याल आ जाए कि हमें मदद करनी चाहिए बलूचिस्तान की, जिस तरह की हमने मदद बंगालियों की थी 1971 में, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने तो अनऑफिशियली ये साबित कर दिया एयर स्ट्राइक करके कि वो
अब बलोच अवाम पे, नहत्ते लोगों पे, मासूम बच्चों पे, मासूम औरतों पे और बूढ़ों पे जो हमले कर रहा है, तो अब उसका मतलब क्या ये है कि साथ के देश अब बलूचिस्तान की मदद करें, चाहे वो अफगानिस्तान तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर बैठा हुआ है और इधर भारत भी कोई दूर नहीं है बलूचिस्तान से। तो क्या अगर ये दोनों देश मदद करें बलूचिस्तान की, क्योंकि अब पाकिस्तान ने जाहिरा जरीन ये हमला करके साबित कर दिया है कि ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अपने ही देश के अंदर की आवाम पे एयर स्ट्राइक नहीं किया करते। अब पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया भी है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज भी है कि ये हमारा देश नहीं है। अब पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वो तो ये कह रहे हैं कि ये फितनातुल हिंदुस्तान है। अब ये फितनातुल हिंदुस्तान असल में कब जागेगा, ये सवाल बलोच हिंदुस्तान से कर रहे हैं। बलोचिस्तान पोस्ट ये में बता रहा है, द बॉम्बिंग बाय द पाकिस्तानी एयरफोर्स इन गवादर is a blatant war crime, killing more than 30 civilians and injured several others. तो ये सोशल मीडिया खुद से बोल रहा है, पाकिस्तान का मीडिया खामोश है। इवन bbcurdu.com भी अभी तक जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ खामोश है, दूसरा इंटरनेशनल मीडिया भी खामोश है। अब बलोच अमेरिकन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलोच, वो इस वक्त अमेरिका में बैठ के क्या हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट दी डॉक्टर ताराचंद बलोच ने। उन्होंने कहा, इन द इलीगली ऑक्युपाइड बलोचिस्तान पाकिस्तानी फोर्सेस हैव रिपोर्टेडली बॉम्ब्ड इनोसेंट विलेजेस, killing more than 30 people, including children, women, elderly people, and young civilians, and injured dozens more. We appeal to the international community, the United Nations, and the human rights organizations to urgently intervene, hold those responsible accountable, and help stop the killing of innocent civilians in Balochistan. उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को भी टैग किया है, स्टेट सेक्रेटरी को भी टैग किया और यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी टैग किया है अपनी ट्वीट को। तो डॉक्टर ताराचंद बलोच हमें वही इतला दे रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे फैली हुई है। तो ये हैं वो हालातों वाकयात जिससे बलोचिस्तान गुजर रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कोई देश जब एयर स्ट्राइक करता है किसी इलाके में, तो वो उसका अपना इलाका नहीं होता, वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर का इलाका होता है। तो क्या अब पाकिस्तान खुद ही दुनिया को बता रहा है कि हमने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो बलूचिस्तान हमारा हिस्सा नहीं। क्योंकि बलोच तो कहते हैं, बार बार कहते हैं, डॉक्टर ताराचंद बलोच भी अपनी हर ट्वीट में कहते हैं, उनके बलोच अमेरिकन कांग्रेस भी कहता है, सभी मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया आउटलेट बलूचिस्तान के कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, वो चाहे पीओके में हो, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते थे, वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, भारत के लोगों को, आप जैसे विचारकों को, डिप्लोमेट्स को, राइटर्स को, थिंकर्स को थैंक यू कह रहा है। और वो कह रहा है कि हम बहुत जल्द अपनी पार्लियामेंट, अपना संविधान और सब चीजों के साथ आने वाले हैं। इस पूरी कहानी को जो ये नया सिरा एड ऑन हुआ है कि इमरान खान संभवतः नहीं रहे, तो इसमें तो पाकिस्तान तो फिर कहां बच रहा है? मुझे तो सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है सर। इतना ही कहूंगा, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि या तो वो गुजर गए हैं या वो कोमा में है। वो बात कर रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की। और अगर वो गुजर गए हैं तो पिंजड़े वाली मुनिया को बता दो, जैसे ये खबर बाहर आई आग लग जाएगी उस देश में। जो कुछ बचा है उस देश का वो खत्म हो जाएगा। ये बेवकूफ है ये खेती मशाल, इसको पता नहीं है हर चीज का समाधान, हर समस्या का समाधान बेटा गोली नहीं होती, बातचीत होती है। लोकतंत्र का मतलब ही है। अगर आप सोचते हो कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बचा लेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। जब तक आप उसका जो उसकी इंटरेस्ट है उसको सर्व कर रहे हो, आप देखते रहे। सर अब मैं पीओके की बात करता हूं।
हम बात करते रहे यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, इसकी उसकी बात करते रहे हम, और हम कहते रहे कश्मीर की पोजीशन को हम डिफेंड करते रहे। सारी दुनिया यूएन रेजोल्यूशंस की बात करती थी, वो जिहादिस्तानियों ने, हम मानते हैं कि उस पर फोकस किया था। लेकिन अब मजेदार बात यह है, जो अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं ये गधे, इनको बता दो अब वो आपको काटने के लिए वापस आ रहे हैं। कैसे? आपने घोषित किया है इसको आजाद कश्मीर, आप कहते हो ये आजाद देश है। अब जो वहां पर एक्चुअल लोग हैं इंचार्ज, और ये मेरे उसमें आया सर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को लिख रहे हैं कि भाई हमें तो मेंबर होना चाहिए, हम तो आजाद देश हैं, हमें मान्यता दो, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में भर्ती करो भाई, आजाद हैं हम। यहाँ की जिहादिस्तान की सरकार खुद कहती है आजाद कश्मीर, क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो देयरफॉर एडमिट करो हमको। अब देखता हूं कि जिहादिस्तान क्या कहते हैं। यहां तो बोलेगा नहीं नहीं ये आजाद नहीं है, तो इतने साल धोखा देते रहे।